सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सबसे पहले मसीह भाई बहनों, मैं आपको सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक आखिरी तक नहीं देखते ना, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक नहीं फैल सकेगी। परंतु अगर आप निर्णय करके बैठते हैं, फैसला करके बैठते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह जी के कलाम को एंड तक सुनूंगा, लास्ट तक सुनूंगा, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक फैल जाएगी, पहुंच जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि आप घर बैठे प्रभु यीशु मसीह जी का सुसमाचार फैला सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप बाहर जाकर ना फैलाएं, परंतु आप घर बैठे भी फैला सकते हैं इस वीडियो को, कलाम को पूरा सुनने के द्वारा। तो कृपया करके आज फैसला करके बैठिए। अगर आप नहीं सुनते ना, नेगेटिव पॉइंट ये है, सुनेंगे तो बहुत बढ़िया एंड तक कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, परंतु अगर आप आधी या फिर कुछ देखकर चलेगा ना, तो ये वीडियो बिल्कुल जो है नहीं चलने वाली और बहुत से भाई बहनों के पास शायद ना पहुंचे जो अभी पहुंचेगी। तो प्लीज़ आप निर्णय करके बैठिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह जी के कलाम को एंड तक सुनूंगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को फैलाऊंगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और जो है यूट्यूब चैनल को आपको नीचे जो है लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दुआ करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दुआ अगर आप करवाते हैं और आपको खुद भी दुआ करनी है, और जब आप कमेंट कर आपको विश्वास करना है कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये प्रभु देखने वाले हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस पर दृष्टि करने वाले। तो आप आज तैयार होकर बैठिए प्रभु के कलाम को सुनने के लिए। उससे पहले अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने, मुझे पता है कि कई से लोग दुखों में होंगे, कई से लोग बीमारियों में होंगे, कोई से लोग जो हैं बहुत से ज़्यादा जो है पीड़ित होंगे, रोगों में होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं। पर मैं आपको स्माइल का क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक मैं जो है सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या सीक्रेट है कि अगर आप अपनी चेहरे पर स्माइल रखते हैं, हंसते हैं, विपत्तियों पर भी अगर आप हंसते हैं ना, विपत्तियों में भी, रोगों में भी, बीमारियों में भी, कर्जों में भी, गरीबी में भी, लाचारी में भी, या फिर किसी भी प्रकार के दुख में भी, अगर आपके चेहरे पर स्माइल रहती है, अगर आपका चेहरा हंसता खिलखिलाता रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। और शैतान जो आपको बीमारियों में डालता है, वो जैसे मिट्टी बन जाता है, वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है उसके। जब आप हंसते हैं ना, सिंपली सी बात ये है कि जब आप हंसते हैं तब शैतान रोता है। यीशु मसीह के नाम से अगर आप आज अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं, क्योंकि भजन संहिता 100 के अंदर भी लिखा, जब तू अपने 100 के अंदर लिखा कि परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जय जयकार करते हुए जाओ। यानी कि आज अगर आप अपने पूरे जो भी आपको टेंशन एक बार साइड में रखिए, जो भी आपको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जिस भी प्रकार का अगर आपको निराशा है, दुख है, एक बार साइड में रखिए, एक बार उसको जो है साइड में रखिए और आज संपूर्ण मन से बैठिए कि जो कलाम मैं सुनूंगा, जो मैं दुआ जो है करूंगा या फिर सुनूंगा, इससे मेरे हर काम हल होंगे। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, परमेश्वर ने ये बोला था उसको चंगे करते वक्त। अगर आज आपका विश्वास है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका विश्वास है तो आप चंगे होने वाले। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, आपके लिए दुआ करते हैं और वचन के लिए खासकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। भी इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी आज पिता परमेश्वर अपनी टेंशन को, अपनी चिंताओं को, अपनी प्रॉब्लम को साइड करके पिता तेरे पवित्र पाक हजूरी तेरे चरणों में पिता परमेश्वर आए हैं, तेरे कलाम को सुनने के लिए आए हैं प्रभु जी। और जिन्होंने फैसला किया कि मैं इस वीडियो को एंड तक देखूंगा, यानी कि तेरे कलाम को फैलाने के लिए जिन्होंने हेल्प की है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अगर ये किसी भी दुख के, बीमारियों के, प्रॉब्लम्स के या फिर किसी भी प्रकार के महामारी के घड़े में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से पिता बीमारी के अंदर पिता धंसे हुए हैं, आज ये बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हॉली स्पिरिट में आपसे दुआ करता हूँ, आज सारे बोलिए
परमेश्वर मैं तेरे से दुआ करता हूँ। जब आप दुआ करने के लिए बैठते तो परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा होता है, आपकी हेल्प करने के लिए स्वर्ग दूतों को, डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे वो आज अभी इसी समय चंगे हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाएं। और पिता परमेश्वर हर प्रकार की पिता परमेश्वर प्रॉब्लम इनकी जिंदगियों से बाहर जाए। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा उसने अपना वचन भेजकर उसे चंगा किया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इस कलाम को, जो भी इस वचन को, जो भी इस उपदेश को जो तूने दिए पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर जो भी इस कलाम को सुने वो आज आज़ाद हो जाए, ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। और पिता परमेश्वर हर रोगों से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, स्टडी में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की वीकनेस है पिता, किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर मैं नहीं जानता, क्योंकि पिता मैं मनुष्य हूँ परंतु तू परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, आज इनके मन के अंदर कोई भी दुख है, जो भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स को ये साइड रख कर आए हैं, वो प्रॉब्लम्स इनकी मिट जाएं आज यीशु मसीह के नाम से। जो तेरे कलाम को पिता परमेश्वर मन लगा कर सुने पिता परमेश्वर, तथा जो सुने ही ना उसके ऊपर चले पिता परमेश्वर, वो आज़ाद हो जाए। अपनी जिंदगियों में खुशखबरियों को पिता परमेश्वर, गुड न्यूज़ को, गवाहियों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। आशीषित कर पिता परमेश्वर आज का कलाम पिता, जो भी सुने रूह का मन्ना पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर जिस प्रकार इजराइली खाकर तड़पता है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी यीशु मसीह के नाम से इस रूह के मन्ने को यानी कि पिता परमेश्वर कलाम को पिता परमेश्वर सुने, पवित्र आत्मा जी, पवित्र पाक जो कलाम को सुने परमेश्वर, वो आज़ाद हो जाएं। और पिता इस कलाम को सुनने के बाद इनकी ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आशीषित कर पिता परमेश्वर आज का कलाम पिता परमेश्वर मुझे समझाने के लिए शक्ति दे पिता, मुझे समझाने के लिए पिता बुद्धि दे, क्योंकि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपकी बुद्धि पिता परमेश्वर जब हमारे अंदर आए तो हम पहले जैसे ना रहें। जब आपका आत्मा हम पर आए पिता, हम पहले जैसे ना रहें। जिस प्रकार पिता शाऊल बदल गया, उसी वक्त पिता परमेश्वर, उसी समय पिता जब आपका आत्मा आया और वो बदल गया, और पिता सब देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले हम सब पिता बदल जाएं। अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है पिता परमेश्वर, वो हमसे बाहर निकले और हम आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करते, अपनी दुआ को सुना, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो जिन्होंने भी प्रार्थना को सुना, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो भी हम कलाम परमेश्वर का पढ़ने वाले हैं, जो भी कलाम हम परमेश्वर का जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, सबसे पहले आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जबूर 128, आप भजन संहिता 128 निकाल लीजिए। हम हिंदी वर्जन यानी हिंदी के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे मैं पंजाबी में भी पढ़ सकता हूँ और उर्दू में भी बाइबल आती है, उसमें भी पढ़ सकता हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश। बट क्या है ना कि काफ़ी सारे लोग जो हैं हिंदी जो है अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम जो है हिंदी के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन की तरफ भी दिख रहा होगा परमेश्वर का कलाम, नहीं तो आप जो है अपनी जो है बाइबल के अंदर निकाल सकते हैं। ओके, तो वैसे तो इसकी जो है स्क्रीन की तरफ आपको विजिबल होता होगा और आप मेरे साथ साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। पहले अध्याय को पढ़ेंगे हम जो है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तो मसीह भाई बहनों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ब्लेस होना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत से मसीह भाई बहन हैं, मैं भी था, या फिर मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर ज़्यादातर मसीह जो है क्रिश्चियन हैं, जो मैं आपको सभी को बताना, जो वो बोर्न क्रिश्चियन नहीं है, उनको जो है परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। वो जो है जैसा कि वचन के अंदर लिखा, परमेश्वर को हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। वैसे ही मुझे भी चुना, हम सबको चुना है परमेश्वर ने। कोई ना कोई, अगर आज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आज आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दुख है, किसी भी प्रकार की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर जो है कर्जा है, मैं बहुत से कमेंट देखता हूँ जिसके अंदर लिखा होता है कि आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, हमारे कर्जा है, हमारे ऊपर दुख है। मैं करता हूँ, ये मैं परमेश्वर से दुआ भी करता हूँ। अगर मुझे जो है टाइम मिल पाता है कमेंट्स देखने का, मैं ज़रूर से ज़रूर दुआ करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मसीह में आ गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपके ऊपर जो जुआ है, यानी कि आपके ऊपर जो प्रॉब्लम है, आपके ऊपर जो किसी भी प्रकार की जो है
दुख दर्द है आपके ऊपर, किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम से वो जाए, वो आप उनसे आज़ाद हो, आपका छुटकारा हो, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो, बीमारी से छुटकारा हो, तो आपको बताना चाहता हूँ आपको एक काम करना होगा, हालेलुया, जो कि प्रार्थना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। हालेलुया। सबसे पहले यहोवा का भय मानना, हालेलुया, और उसके मार्गों पर चलना, हालेलुया, और आपने जो भी पाप किए उसके लिए पश्चाताप अगर करके अभी आज इस वीडियो को देखते देखते भी अगर आप पश्चाताप करेंगे ना, हम प्रार्थना करेंगे उसके अंदर हम पश्चाताप करेंगे और उसके अंदर जो है आपको पश्चाताप करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप प्रार्थना से भी ज़्यादा, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे प्रार्थना से किस तरह से, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप सिर्फ 7 घंटे सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, अगर आप दिन के अंदर 24 घंटे में से 10 या 12 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है कई परमेश्वर के दास करते हैं, परंतु मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। हमें जो है सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के जो है अंदर बताना चाहता हूँ, अगर आप 10 से 12 घंटे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी से, और अगर आप उनका भय नहीं मानते, उनके मार्गों पर नहीं चलते, तो आपकी वो प्रार्थना किसी काम की नहीं। उस प्रार्थना का जो आपने चाहे 12 घंटे की, चाहे 72 घंटे की, चाहे जितने मर्जी दिन साल कर ली, आपका जो है उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला। परंतु अगर आप परमेश्वर के पूरे मार्गों पर चलते हैं, यहोवा का भय मानते हैं और परमेश्वर के सभी प्रकार के वचनों का पालन करते हैं और अपने मुंह की चौकसी करते हैं, अपने शरीर की चौकसी करते हैं, पाप करने से चौकसी करते हैं, यानी कि पाप नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन है उसको मानते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अगर आप 7 या 12 घंटे की जगह अगर आप दिन के अंदर 3 घंटे भी प्रार्थना करें ना, 3 घंटे प्रार्थना करें और परमेश्वर का थैंक्स करें, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना वैसे अगर आप करें, परमेश्वर की पूरी चितौनियों का पालन करके, मैं आपको बताता हूँ उसी दिन आपका उत्तर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप कोशिश तो करें, आपको आशीषों के पीछे नहीं भागना, आपको परमेश्वर के पीछे भागना है, तो आशीषें आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। सबसे पहले जो है देखो क्या लिखा, पहले अध्याय में मैंने बहुत ज़्यादा आयत को लॉन्ग में ले लिया, तो चलो हम अपनी बात पर आते हैं। देखो क्या लिखा, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे। आज अगर कोई मनुष्य कमाता है परंतु उसका वो कमाई को खाने नहीं पाता, हालेलुया। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल में आपको जो है शायद बहुत अच्छा समझ आए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ। एक मनुष्य है जो कि अपना पैसा किसी बिजनेस के अंदर लगाना चाहता है, किसी भी प्रकार के टाइल्स का बिजनेस या फिर लॉक टाइल, किसी भी प्रकार के बिजनेस में वो अपना पैसा लगा देता है। वो पैसा जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत पसीने की कमाई की होती है और वो और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड यानी कि और ज़्यादा बढ़ने के लिए वो अपना इन्वेस्ट कर देता पैसा किसी कंपनी में, या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर टाइल्स के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जो उसने अपना बहुत मेहनत से कमाया, और वो पैसा उसका वेस्ट हो जाता है यानी कि डूब जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपनी कमाई को नहीं खाने पाया। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि आज अगर आप पैसा कमाते हैं, अगर वो बीमारियों के अंदर लग रहा है, आज अगर आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और अगर आप को वो नसीब यानी कि अगर आप उसको खाने नहीं पाते, यानी कि अगर आप उसका जो है आनंद नहीं ले मैं आपको, आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। यानी कि अपनी कमाई को आप जो है रिसीव नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप परमेश्वर का भय मानते, जो पैसा आपका दुष्ट आत्माएं, बीमारी, रोगों में जा रहा है, तो आपको बताना चाहता हूँ वो कमाई आप निश्चय खाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आज कोई मनुष्य, आज कोई स्टूडेंट जाता है अपना इंटरव्यू देने या फिर कितने मेहनत से जॉब के लिए जो है करता है, जो तैयारी करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं। परंतु आपको बताना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर के यहोवा का भय मानने का फैसला आज इस वचन को सुनकर कर रहे हैं, इस कलाम का मोटो जो है यही है कि आपको परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई
जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। सुन जो पुरुष यहोवा, हम चौथी आयत को पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आपके पास बाइबल भी होगी तो आप बाइबल में से निकाल सकते हैं। हम चौथी आयत को पढ़ेंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आज आपने सुना होगा जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम से, मैं आपको अपनी गवाही मैंने वैसे तो बहुत बार दे दी है, या फिर मैंने वैसे स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, मैं इसी तरह से वीडियोस के अंदर आपको अपनी, क्योंकि मेरी 1, 2 या 3 या गिनने वाली गवाहियाँ नहीं हैं, मेरे पास ऐसी गवाहियाँ हैं जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने बनाई है, वो मैं गिन नहीं सकता। हालेलुया। अगर मैं उसको देने बैठूं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बोलोगे इतना लंबा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी, हर मिनट, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन के अंदर मेरी लग से बहुत ज़्यादा लमसम, इतनी ज़्यादा परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी मिराइकल्स करता है। मैं बोल रहा हूँ आपको यीशु मसीह के नाम से, जो हम प्रार्थना मांगते हैं वो परमेश्वर हमें दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में गवाहियाँ बनाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप जो है बनानी होगी। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आप इस, मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो परमेश्वर को नहीं भी जानते होंगे, परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो आपको रिलेशनशिप में, आपको 3 बातें बता रहा हूँ, 3, अगर आप इनको मान लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बस मेरी बात सुनो। सबसे नंबर 1 कि परमेश्वर का आपको भय मानना है, ठीक है। परमेश्वर को आपको जो है, परमेश्वर का जो भी चेतावनी उसको मानना है, वो आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं। आपको जो है नीति वचन की जो है जरूर से जरूर आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको जो है स्क्रीन की तरफ ही दिख रहा होगा। और नंबर 2 ये है कि आपको एक फिक्स टाइम रखना है। हालेलुया। यानी कि आप जो है कई बार परमेश्वर को मुंह दिखाना, यानी कि परमेश्वर के सामने जब आप आते हैं तब आपको फिक्स टाइम रखना है। यानी कि आज मैं दोपहर के 12 बजे या फिर 1 बजे, जो भी आप जिस टाइम जो है आपको टाइम लग सकता है प्रेयर करने के लिए, आपको फिक्स टाइम रखना। परंतु याद रखना, उसी टाइम परमेश्वर का आपको हर टाइम मिलना है, आपकी अनॉइंटिंग इंक्रीज होगी। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीषों बरकतों से भरेगा अगर आप इस तरह से करेंगे। किस तरह से कि आपको अपनी प्रेयर का एक फिक्स टाइम रखना है, सुबह इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे, 3, वैसे आप हर टाइम कर सकते हैं, परंतु मैंने आप एक अभिषिक्त दास से ये सुना है, ये पॉइंट सुना है परमेश्वर के अभिषिक्त जो है दास से, कि अपनी, अगर हम अपनी प्रेयर का टाइम फिक्स रखते हैं तो परमेश्वर हमारी अनॉइंटिंग को, हमारे अभिषेक को इंक्रीज करता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो चौथी में क्या लिखा, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। कौन? जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी आशीष को पाना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं तो, अगर आप हीलिंग को पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी, अगर आपको अभी तक अगर आप हताश हैं, तो आप अपने अंदर देखिए कि मैं किस कमी के, किस पॉइंट पे चूक रहा हूँ, मैं किस कमी, मेरे अंदर क्या कमी है, आपको ये देखना है। हालेलुया। सबसे पहले मैंने आपको बताया, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी चलो ठीक है, आपने वीडियो देख ली, ठीक है, अब आपको कुछ परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने को मिला, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़े बड़े मिराइकल्स हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। आपने वचन सुन लिया, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, परमेश्वर आपको आशीष दे, परंतु आपको खुद पढ़ना होगा। हालेलुया। खुद परमेश्वर के पास जाना होगा। हालेलुया। कब तक जो है आप जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब तक, अगर आप जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं ना समझेंगे कि परमेश्वर चाहता क्या है, तब तक आप उसको पूरा ही नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का भय मानो। आपको पता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर का भय कैसे मानूं। अभी भी आप जो है किसको परमेश्वर मान रहे हैं, मैं आप समझ रहे होंगे मैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आपका जो है किन के साथ आपकी संगति है, क्या आप कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो आपको अपने अंदर झांकना है और परमेश्वर को बोलना है। अगर आप कुछ चीज़ नहीं ना छोड़ पा रहे, जैसे कि नशा हो गया, जो है कुछ भी टाइप का जो है, आप ड्रग्स अगर आप लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जो है जीवित है, वो जेन्युइन, मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइनली वर्क करने वाला परमेश्वर है, इंस्टेंट वर्क करने वाला परमेश्वर है। ये जो आप गवाहियाँ देखते हैं चर्चेस के अंदर, ये फेक नहीं है। हालेलुया। ये रियल है, और ये जिंदा खुदा जिसने अपनी मौत पर फतेह पाई है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको सूली पर हमारे लिए जो है
घात किया गया है और वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठा और वो जीवित है। और आप जो भी ये सुन रहे हैं ना, आप ऐसा मत सुन रही हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सुन रहा हूँ बस मैं अकेला सुन रहा हूँ। वो आपको देख रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो आपको उसकी आंखें धर्मी जन की ओर लगी रहती हैं। क्या ये वचन सच नहीं है? ये वचन सच है। ये मैं बोल रहा हूँ, वो भी वो देख रहा है। आपकी मन की हर एक बात को वो जानता है आपसे अच्छी तरह से। आप जो नहीं ना जानते उनको वो जानता है। मैंने कितनी बड़ी आपको बात बताई कि अगर आज आप नहीं छोड़ पा रहे किसी पाप को तो पश्चाताप करिए और आगे से। पर अब मैं आपको बता रहा, कोई भी ऐसा पाप नहीं जिसे हम छोड़ नहीं सकते, परंतु अगर हम जिसकी नशा है, अगर आप नशे की जो है किसी भी प्रकार की लत है या फिर किसी भी प्रकार की, तो आप परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करिए, मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा, मैं इस नशे को, मैं इस ड्रग्स को, मैं इस व्यभिचार को, मैं इस चोरी को, मैं इस पाप को, झूठ के पाप को मेरे से बोला जाता है, मेरे से गाली बोली जाती है। आप बोलिए, पश्चाताप करिए और परमेश्वर के सामने बोलिए, परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चला। हालेलुया। अगर आपके अंदर चाह होगी तो आप पाप को छोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम के। अगर आप चाहते हैं कि मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे हीलिंग मिले, मुझे अनॉइंटिंग मिले, मुझे अभिषेक मिले, मुझे ये मिले, आप अपनी इच्छा को परमेश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको प्राइस पे करना होगा। आपको परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हो जो परमेश्वर आपके लिए करे। इसलिए परमेश्वर के सामने आपको जो है 2 कदम चल के जाना है। वो तो दयालु है, वो तो उसका स्वभाव ही दया करना है, परंतु आपको दिखाना है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होगा, आई लव यू जीसस बोलने से कुछ नहीं होगा। जीसस के लिए कुछ करो। हालेलुया। जीसस के वचनों का पालन करो। जीसस को बोलकर दिखाओ, बोलकर नहीं, जीसस को करके दिखाओ और फिर बोलो आई लव यू जीसस, और फिर देखना आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा या नहीं। हालेलुया। इसलिए जो है हमें पापों से फिरने की ज़रूरत है, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसा पता लगेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर किस बात से नाराज़ होता है। तो हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो मनुष्य की आयु ठहराई है वो लगभग है, मैं वैसे तो परमेश्वर जाने, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है आजकल का मनुष्य, कई आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि 25 साल की उम्र थी और जो उसकी मृत्यु हो गई, या फिर कितने साल की उम्र थी, जवानी में मृत्यु हो जाती है, डेथ्स हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएट हो जाती है ऐसी सिचुएशंस। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप अपनी लंबी आयु जीना चाहते हैं ना, देखो क्या लिखा है 6 में, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए। यानी कि आपकी अगर आप पूरी आयु जीना चाहते हैं जितनी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, यानी कि आप पूरे वर्ष जीना, यानी कि पूरे वर्ष अपने जीवन के पूरे वर्ष आयु अपने ईयर्स जीना चाहते हैं ना, परमेश्वर का भय मानिए, आपको एक बीमारी नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको अब बस आप भील रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ धर्मी जन पर विपत्ति आती है परंतु यहोवा उसे छुड़ा लेता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, एक अधर्मी पर भी विपत्ति आती है, एक दुष्ट पर भी विपत्ति, मैं आपको 2 समझा रहा हूँ, एक दुष्ट पर भी विपत्ति आती है और एक धर्मी जन पर भी विपत्ति आती है। परंतु दुष्ट क्या होता है, जैसे कि घास नहीं होती, घास पहले तो बहुत जो है लहलाती है और फिर उसको एकदम काट दिया जाता है, वो होती है दुष्ट जा। परंतु जो धर्मी जन होता है वो पेड़ की तरह होता है, उसको चाहे जो मर्जी आंधी आए, जो मर्जी कुछ है, जो मर्जी कुछ है, उसको कुछ नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा। आप समझ रहे हैं नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि विपत्तियों का जो है अगर आप सामना नहीं कर पाते, विपत्तियाँ आपको ले डूबती है, परंतु आज अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता रहा हूँ आपको अंगीकार करना है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, धर्मी जन पर विपत्ति तो पड़ती है परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। तो मैं बोल रहा हूँ आप आज़ाद होने वाले यीशु मसीह के नाम से, आप आशीष को देखने वाले हैं। किस ने आज वचन के पीछे चलने का फैसला किया है? हालेलुया। अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर परमेश्वर बोल रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। यानी कि परमेश्वर की जो भी प्लानिंग्स है आपके लिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स के लिए
थैंक्स करना है। आज आप मानोगे नहीं, जब हमारे घर पे प्रॉब्लम आई थी ना, जिस वजह से हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए थे, पहले हम बोलते थे यार कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई यार, ये आप क्या होगा, आप क्या होगा, परंतु आप बिलीव नहीं करेंगे यार, मुझे मैं आपको बताना, आप बिलीव नहीं करेंगे। अब हम उन प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आई तो ही तो हम तेरे पास आ सके। हालेलुया। ये अच्छा होगा, ये बीमारी हमारे ऊपर आ गई, ये जो है ये फ्रैक्चर, ये कुछ हो गया था, जो है हो गया था, और हम उसके लिए जो है थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि ये ना आता तो हम तेरे पास कैसे आते। हालेलुया। तो अगर आज आप अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर थैंक्स करें तो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर बोलेगा यार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी ये मेरा थैंक्स करता है, अभी तो इसको चंगा करना पड़ेगा। सचमुच आपको परमेश्वर के दिल को जीतना होगा। किस तरह से आप उसके वचन का पालन करके ही आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, एकमात्र जो है रास्ता है। आइए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। आपने जो भी कलाम को, वचन को परमेश्वर के सुना, और सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और आपका भी थैंक्स करता हूं कि आपने बात को माना, और अभी तक जो इस वीडियो को अभी तक देख रहा है ना, अभी तक, तो प्लीज़ आप आमीन कमेंट करिएगा। हालेलुया। तो मैं भी तो देखूं परमेश्वर के कलाम को किस किस ने एंड तक सुना, क्योंकि हमने आज जो है भजन संहिता 128 की 6 आयतों को कंप्लीट पढ़ लिया है। पूरा उसका जो है पूरा जो है हमने उसको डीपली जो है पढ़ा है। तो अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी तेरे पवित्र पाक कलाम को खुला पिता पढ़ा, पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर पवित्र कलाम जब खुलता है पिता परमेश्वर प्रकाशन होता है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी वचन का बीज पिता परमेश्वर इनके दिलों में, इनके दिमाग में बोया गया, वो शैतान चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं पिता परमेश्वर इनको यीशु मसीह के ब्लड के अंदर कवर करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अगर कोई अस्पताल में, अगर कोई पिता रोगी है पिता परमेश्वर, अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या से, प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, असफलताओं से पिता, निराशाओं से पिता परमेश्वर, डिप्रेशन की बीमारी से, टीबी से पिता, लकवे से पिता परमेश्वर, रंग से पिता परमेश्वर, सचमुच पिता पैरालाइज या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, टीबी पिता, कैंसर पिता परमेश्वर, या फिर किसी भी प्रकार का परमेश्वर रोग है पिता परमेश्वर, प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, किसी का पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का दुख है पिता परमेश्वर, पीआर नहीं लग पा रही पिता परमेश्वर, या फिर वीज़ा नहीं आ रहा पिता परमेश्वर, आईलेट्स के अंदर बैंड नहीं बन पा रही पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के अंदर, ये प्रॉब्लम्स के गड्ढे के अंदर पिता धंसे हुए हैं, आज ये बाहर आए तेरे कलाम से यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे वचन में लिखा, तू अपना वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सचमुच पिता परमेश्वर, जो जिन्होंने भी आज तेरे पवित्र पाक कलाम को, तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुना, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर ये आशीषित हो जाए। अगर ये पिता परमेश्वर अगर ये किसी फील्ड के अंदर पिता परमेश्वर कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर, अगर ये तेरे वचनों का पालन नहीं कर पा रहे, आज से करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्लस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अपने मुंह से अंगीकार करिए, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर कैसे वर्क करेगा। अपने मुंह से अंगीकार करें, आज मैं आशीषित हो चुका हूँ इस परमेश्वर के कलाम को सुनने के बाद। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि तेरे वचन में लिखा, क्या धन्य है जो हर एक परमेश्वर का, जो हर एक यहोवा का भय मानते उसके मार्गों पर चलता है, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इनकी कमाई को यीशु मसीह के ब्लड के अंदर कवर करता हूँ, इनके रेवेन्यू को, इनकी इनकम को, इनकी अर्निंग्स को यीशु के ब्लड के अंदर कवर करता हूँ पिता। इनका बीमारी के अंदर या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर, कोर्ट केस के अंदर इनका पैसा ना जाने पाए पिता परमेश्वर, और पिता ये अपनी कमाई को निश्चय आनंदित रूप से खाने पाए, और पिता तृप्त हों, और तो इनको उत्तम पदार्थ से तृप्त करे यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। और पिता इनका भला ही हो आज से यीशु मसीह के नाम से, या आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करते, आपने इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सचमुच मसीह भाई बहनों, जिन्होंने भी इस प्रार्थना को सुना, आप आज़ाद हैं। थैंक यू जीसस। अब आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो परमेश्वर का धन्यवाद करने की। बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए 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 बोलिए। बोल रहे हैं ना, आज़ाद हैं आप यीशु मसीह के नाम से। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी गवाहियों के लिए, आपकी टेस्टिमनी के लिए, आपके सबसे ज़्यादा बेहतरीन 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 आपके मार्ग खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके ऊपर से जा चुके यीशु मसीह के नाम से। कब? वचन का फैसला, वचन के पीछे चलने का फैसला कर लिया ना,
कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर बड़ी गवाहियों के साथ, और जिन्होंने भी आज कलाम को सुनने का फैसला किया, आप आज़ाद हैं। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।